नमस्कार। हमारे उन साथियों के लिए जो लगातार मैं 2-3 दिन से देख रहा था कि सिविल डिफेंस वाले जो मार्शल्स हैं या डीटीसी के कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी हैं या दिल्ली सरकार के अलग-अलग विभागों में कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी हैं, उनकी बार-बार टिप्पणी आ रही थी कि भैया हमें भी अपडेट कुछ दीजिए, हमें भी कुछ अपडेट दे दीजिए। तो भैया आपको अपडेट देने के लिए फिर से मैं आ गया हूँ, लेकिन सबसे पहले आपसे वही वादा है, वही वादा करिए कि भैया आप हम सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। कमेंट तो लगातार आप लोग करते रहते हैं, लेकिन जिस संख्या में आप लोग हैं, उस तरीके से आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं दोस्त, क्योंकि आपको पता है कि आपकी चिंता किसी और को नहीं है। आज मैं इसलिए अभी इस वक्त आया हूं कि मैं लगातार 2-3 दिनों से कोशिश कर रहा था कि आपके बारे में कुछ निकाल के लेकर आऊं, है ना? तो मैं निकालने की कोशिश में ही लगा हुआ था। कई बहनों ने मुझे कॉल की थी, वो बार-बार पूछ रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए? बड़ी दर्दनाक उनका सेंटेंस रहा है, जो मुझे भी अंदर से झकझोर दिया है। बड़ी पीड़ा होती है उनके शब्दों को सुन के कि मेरी ज़िंदगी में अब कुछ ख़ास नहीं है, ना मैं घर से में रह सकती हूँ, ना अपने बच्चे को पाल सकती हूँ, क्योंकि घर के किराए देने के लिए पैसे नहीं हैं उनके पास। और इन राजनेताओं ने खेल कर दिया इनके साथ। वो चाहे एलजी हो, वो चाहे केजरीवाल हो, या केजरीवाल का विधानसभा हो, या केजरीवाल का कैबिनेट हो, या फिर सरकारी कर्मचारी हों, सरकारी अधिकारी हों। आज ये 10,000 क्योंकि 26,000 से ज़्यादा लोग हैं जो बेहाल हैं, जो परेशान हैं, दुखी हैं, जिनके आमने सामने कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि अक्टूबर से लेकर अब तक वो सड़क पे ही बैठे हुए हैं। विधानसभा में पास कर दिया गया है। उनको बार-बार ये मैसेज किया जा रहा है कि भैया आप हमने तो दे दिया, हम आम आदमी पार्टी ने तो सीधे-सीधे एलजी साहब को दे दिया और एलजी साहब ने फाइल साइन करके कंसर्निंग डिपार्टमेंट को दे दिया। सिर्फ कुछ 3-4 दिन पहले दोनों पति-पत्नी ने, पत्नी की तबीयत बिगड़ी और उसके पति ने भी आत्महत्या कर लिया। ये लक्ष्मीनगर की बात है। करोड़ों रुपए बांटने वाले क्या आम आदमी पार्टी ने क्या एक पैसा भी उसके घर वालों को जाके दिया क्या? हम बीजेपी की चर्चा इसलिए नहीं कर रहे हैं कि बीजेपी कभी बांटने वाटने में मुझे नजर नहीं आई। हाँ, वोटिंग के समय में वो सब कुछ करती है। क्या किसी को आपने देखा कि वहां तक पहुंचा? यही अगर फरीदाबाद की बात हो ना, उत्तर प्रदेश की बात हो ना, वहां मुख्यमंत्री पहुंच जाते और अपने पार्टी फंड से भी जाके करोड़ रुपए दे के चले आते। यहाँ 16-17 लोगों की जाने जा चुकी है। मुख्यमंत्री जी आप तो जेल में हैं, कम से कम अपने मंत्री किसी को कह देते कि चले जाओ उनके घर पे जाके उनका हाल चाल ले लो। दोनों पति पत्नी ने आत्महत्या कर ली, पति पत्नी ने जान दे दी, जैसे अखबार की खबर है। इसी सिविल डिफेंस में जो हमारे कई मित्र हैं, उन्होंने मुझे भेजी है और उसको मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि उसकी वाइफ को ब्रेन ट्यूमर था और लगातार 8-6-7 महीने से बहुत बुरी कंडीशन में था और अंततः अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। तो वहां किसी मंत्री को मंत्री जी तो अभी लगे हुए हैं अपने मुख्यमंत्री को जेल से छुड़ाने में, जब मुख्यमंत्री जेल में ही बैठे हुए। अब किस किस मंत्रियों का अभी आने वाला वक्त जो है बुरा होने वाला है, वो तो अलग भी बात है, लेकिन संवेदनाओं की जहां तक बात है, वही संवेदना की बात इसलिए कि जब आप विधानसभा में पास कर रहे थे तो आप कंसर्निंग डिपार्टमेंट से आपने क्यों नहीं कहेंगे नहीं ऐसा है, हम करेंगे तो उल्टा कर, अबे उल्टा भी कर दे तो कम से कम आप जनता को दिखा तो सकते थे। अब जनता को छल क्यों कर रहे हैं आपके साथ? मार्शल्स को आपने हटाया, बसों की क्या हालत है देख लीजिए, कितनी बसें बढ़ाई गई है, वो बसों में महिलाओं की क्या हालत है। इन मार्शल्स को कहीं कैसे रिक्रूट किया जाए, उसके लिए क्या कोई सॉल्यूशन हो, क्या दोनों बैठ के बातचीत करने को तैयार? आपने नहीं किया। आम आदमी पार्टी ने नौकरी दे दी, लेकिन जिन जिन को नौकरी दी उन सबों की नौकरी गई है। हमारे आम आदमी, हम अपने मित्रों को बताना चाहते हैं जो जानकार हैं और जो समझदार हैं, देखिए जल्दीबाजी में कुछ भी करेंगे उसका परिणाम बहुत अच्छा नहीं होगा, इसलिए तकनीकी कारणों को समझिए। और तकनीकी कारणों के सामने कुछ दिनों तक तो ठीक है, आप सत्ता में जब तक रहेंगे तब तक सब कुछ होता रहेगा। जब मुख्यमंत्री के प्राइवेट सेक्रेटरी नहीं बचे, कानून के पालन नहीं करने के कारण उनकी नौकरी चली गई।
उनके जो सचिव हैं उनकी भी, गोपाल मोहन जी को लीजिए, विभव कुमार को लीजिए, उनके जितने बड़े बड़े खिलाड़ी थे सब कट गए, हट गए। क्यों हट गए? ऐसे नहीं हटाए गए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट सब यही तो है। तो हमारे कई मित्र हैं जो एलजी और फल्ला जी, यार टेक्निकल चीजें गलत रही है। यहां भी मैं वही बताना चाहता हूं, क्योंकि आज भी कंसर्निंग ऑफिसर से हमारी चर्चा हुई, फिर वही बात हुई कि फिर जो आपको नोट, वो जो विधानसभा में पास किया गया, वो एक फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं की गई, कैबिनेट का अप्रूवल नहीं लिया गया, एलजी के पास भेज दिया गया। एलजी कंसर्निंग डिपार्टमेंट को जरूर मार करके भेज दिए और उनसे पूछा कि आपकी राय इसमें क्या है। मित्रों, एलजी साहब के ऑफिस ने जरूर कहा है कि आपकी राय इसमें क्या है, आप बताइए। क्योंकि जब उन ऑफिसर से मेरी बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि भैया इसमें जो फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं हुई तो इसको हम कैसे कर सकते हैं। यानी फिर आप हिलते रहे, डोलते रहे, फिर आप इधर उधर थे। तो अभी आप सड़कों पे पट्टे लेके जरूर चलते रहिए, इनको जगाते रहिए। ये चाहे आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जो भी हो, आम है, आलू है, पालू है, जालू है, जो है, सबको अपनी अपने स्ट्रेंथ को दिखाते रहिए। आप ये मत सोचिए कि आम आदमी पार्टी को वोट दे दिए तो बहुत, या बीजेपी को दे देंगे तो बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा, या कांग्रेस दे देंगे, नहीं भैया। अपने लिए इकट्ठे रहिए। अब आपको कोई सुनने वाला नहीं है। जहां भी जाइएगा कहेगा कि नहीं नहीं, आप मेरे साथ, मैंने, आपने देखा कि मैंने विधानसभा, अरे भैया विधानसभा में क्या कर दिया तुमने यार, फॉर्मेलिटीज तो पूरी कर लिए थे। अब मुख्यमंत्री अगर बाहर भी होते, कोई भी मुख्यमंत्री होता, तो आपके उस प्रपोजल पे कैबिनेट डिसीजन ले लेता और कैबिनेट डिसीजन लेके सामने रख देता, ताकि उस पर फिर से एक बार माहौल बनता। नहीं, जो मुझे लगता है, क्योंकि मैं कानून के जो अलग अलग पहलू हैं उनसे जब चर्चा हो रही थी, उसमें सबसे दिलचस्प बात तो दूसरे एंगल है जिसकी चर्चा हमने लगातार की है कि हाई कोर्ट से जो उसमें सिविल डिफेंस के बारे में बताया गया ना, वो सीधे सीधे लेबर कोर्ट को दे दिया गया, और लेबर कोर्ट में लेबर वाले ऑफिसर्स अभी बैठ नहीं रहे हैं। अब वो जो है कंसर्न डिपार्टमेंट से उन्होंने जरूर कुछ जानकारी इकट्ठे करने के लिए कहा है, लेकिन वहां भी आपके लिए सीधे सीधे कुछ खास नहीं है दोस्त, क्योंकि आपको कंपनी एक्ट में ही वहां इंक्लूड करने के लिए कहा गया है। आपको सरकारी कर्मचारी नहीं माना गया है। आपको बताएगा कि आप तो अग्निवीर हैं, फलावीर हैं, आप तो देशवीर हैं, क्या क्या नहीं आपको सपना दिखाएगा। अब मेरी बहन है, आप मेरे भाई हैं, मैं आपका भाई हूं। अपनी हिम्मत बनाए रखिएगा, क्योंकि कईयों को हमने देखा कि बहुत ज्यादा भावुक हो रहे थे कि मैं कुछ कर लूं, मैं कुछ मत कीजिए। समय आपका भी बदलेगा, समय फिर आपको नौकरी मिलेगी, जो मुझे लगता है, क्योंकि इसमें टेक्निकल बहुत सारी चीजें हैं जिसको कि फुलफिल करना पड़ेगा। उधर 10,000 जो वैकेंसी निकली थी होमगार्ड की, वो भी होल्ड कर दी गई, सिर्फ सिर्फ आप लोगों की वजह से। यानी होम, इसमें से जो मार्शल्स हैं उनके लिए, या सिविल डिफेंस वाले हैं उनके लिए कंडीशन पे भी बहुत सारी चीजें चर्चाएं हुई है। अब देखना दिलचस्प है कि वाकई में आपको वहां एकोमोडेट किया जाएगा, क्या किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। अब सब सारे के सारे, अब पूरी व्यवस्था हौच है, तो इसलिए आपको 1-2 महीने और पैसेंस रखनी पड़ेगी, जो मुझे लगता है। और आज के कंसर्निंग के बारे में हमें बताया कि भैया इसमें जो है वो आधी अधूरी चीजें हैं जिसको हम यहाँ फेरिंग ऑफिसर से यहाँ फुलफिल नहीं कर सकते हैं। उसके लिए विधायिका को ही काम करना पड़ेगा, और विधायिका अभी काम करने कंडीशन में है नहीं, कि मुख्यमंत्री है नहीं। विधानसभा में आप कुछ कर भी लेंगे तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। आप बहस करके, वो जंगल में मोर नाचा किसने देखे वाले, तो आप वहां नाच लेंगे, वहां सब कुछ कर लेंगे, कुछ भी। इसलिए अभी आप लोग पूरी दबाव बनाते रहिए, अपनी मौजूदगी अलग अलग जगहों पे दिखाते रहिए, क्योंकि आपको अभी जिंदा रहना है, आपको अभी काम करना है। आपने बस मार्शल नहीं, बल्कि इसमें सिविल डिफेंस वालों ने, हमने देखा है कि कोविड के समय में सबसे ज्यादा जाबाजी से किसी ने काम किया है तो आप लोगों ने काम किया। सब छोड़ के भाग जाते थे, सिर्फ और सिर्फ आप मरे हो शरीर को भी, और जिंदा जो थे उनकी भी सबसे ज्यादा देखभाल आप लोगों ने की है। तो ये ऋणी है दिल्ली, देश की राजधानी की जनता आपकी। सरकार ऋणी नहीं है। सरकार ऋणी होती तो फिर सरकार उसको बहुत कुछ करने की कोशिश करती। एलजी साहब को भी समझना पड़ेगा आपके दर्द को, गरीबी को, है ना। कुछ न कुछ सोल्यूशन दें ताकि आपके घर परिवार बच्चे सब पल पाएं, आगे बढ़ पाएं, क्योंकि 2 लोगों की जानें फिर गई है।
कितने लोगों की जानें अभी सांसद बनी हुई, कितनों का सामान फेंक दिया गया, कितनों बहुत कुछ कर दिया गया है भैया। मुझे लगता है कि आप लोग अभी हिम्मत बनाए रखिए। यहाँ जो आधी अधूरी चीज़ें आई है, उसमें फ़िलहाल मशक्कत करने की ज़रूरत है, ऑफ़िसर्स हैं नहीं। हर सप्ताह मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको अपडेट करता रहूँ, कुछ न कुछ बताता रहूँ। आप अपने हौसले को बनाए रखिए। नमस्कार।